तो मैं बोलूं, मैं बोलूं? आप लोग इजाजत दें तो बोलो, बोलो भैया। थैंक यू। भाइयों बहनों, देश के आजाद होने के बाद जितने चुनाव हुए, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी, ज्यादातर सरकार कांग्रेस की बनी या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए जैसे गठबंधन की बनी या विपक्ष के गठबंधन की सरकारें बनी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो भी एक प्रकार से कई दलों से मिलाकर के एक जनता पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, अब तक देश के चुनावों का नेतृत्व देश के चुनावों का नेतृत्व मेरी बारी, आपकी बारी हो गई, अब मेरी बारी। बोलो भाइयों बहनों, अब तक देश में जितने चुनाव हुए हैं, ज्यादातर उसका नेतृत्व उन लोगों के पास था जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। आजादी के पहले पैदा हुए थे, उनके पास हर चुनाव में नेतृत्व रहता था। ये पहला चुनाव है जिसका नेतृत्व आजादी के बाद जो पैदा हुए उनके हाथ में था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये अपने आप में, मैं जानता नहीं पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान क्यों नहीं गया, लेकिन ये देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अब देश चलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस सयाजीराव गायकवाड़ जी की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि हमें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के लिए जेल जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के जंग में अंग्रेज सल्तनत के जुल्मों को सहने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन भले हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ देशवासी देश के लिए जीने का संकल्प करते हैं, 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले, तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। एक जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है। और ये भरोसे की ताकत है जो भारत के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और भाइयों बहनों, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने 3 सेंचुरी लगाई है। यार उसको ऊपर लो, बच्चे को ऊपर ले लो। ट्रिपल सेंचुरी एनडीए को 300+ दे दी। देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रारंभ से कहता आया हूं, इसको ऊपर कर दो, आप ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। पानी नहीं है, पानी मैं प्रारंभ से कहते आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती। सरकार आ सेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 125 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं। उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव की सरगर्मी समाप्त हो चुकी है। देश की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है।
और वो वर्णित हमें यही कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। 125 करोड़ देशवासियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछूं आपको, पूछूं? थोड़ा सा है जो भी है पानी पियो 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 थोड़ा सा। परिश्रम करने की मेरी जो क्षमता है, मेरा सवाल समझोगे? पूछूं? परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भैया। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। मजदूर कैसा होता है यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। और ये एक विषय है कि मेरे विरोधी भी उस पर सवालिया निशान नहीं लगाते। मेरा घोर विरोधी मीडिया वाले भी इस विषय पर मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, मानते यार बड़ी मेहनत करने वाला इंसान। भाइयों बहनों, 4 बार आपने मुझे मुख्यमंत्री के नाते दायित्व दिया और एक दिन भी मैंने वैकेशन नहीं लिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं, हमारा मकसद है जो हमने नारा नहीं, गुजरात में हमारे उस स्पिरिट को हमने जी करके दिखाया है। वो हमारा स्पिरिट है सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है। और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। और इसलिए भाइयों बहनों, जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, एनडीए को इतना भारी संख्या में हमें विजय दिया। लेकिन भाइयों बहनों, ये विजय हमारे लिए अब गुजराती मराठी सब आएगा, मराठी भी आएगा, लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। अब आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं? आप ही ने मुझे बना दिया।
भाइयों बहनों, और इसलिए सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, विजय कितना ही भव्य क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों न फहरती हो, एनडीए का विजय पथ इतना तेजस्वी ओजस्वी रहा हो, इसके बावजूद भी हेलो सुनो, भारत का संविधान मुझे कहता है, भारत का लोकतंत्र मुझे सिखाता है, भारत की उज्जवल परंपरा मुझे सिखाती है, और बड़ौदा की धरती जहां पर से सयाजीराव गायकवाड़ ने देश को बाबा साहब आंबेडकर दिए थे। कभी कभी लगता है अगर गायकवाड़ न होते तो देश को बाबा साहब आंबेडकर न मिलते। ऐसा जिस धरती पर पवित्र काम हुआ है, इस धरती पर से बाबा साहब आंबेडकर का पुण्य स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे लिए लेटर एंड स्पीच में देश के सभी दलों को, हमारे कितने ही विरोधी क्यों न हो, सबको साथ लेकर के चलने का हमारा मकसद है। हम कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखेंगे। जब अखबार वाले मुझे टीवी इंटरव्यू में पूछते थे, बोले मोदी जी अगर बहुमत नहीं आया तो क्या करोगे, टिकना नहीं होगा तो क्या करोगे, मैं उनको कहता था कि सरकार चलाने के लिए देश की जनता हमें स्पष्ट जनादेश देने वाली है, और वो दिया। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, सरकार चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी देश चलाने के लिए हम सबको साथ रखना चाहते हैं। सरकार चलाने के लिए बहुत कुछ मिल चुका है, देश चलाने के लिए सबको लेकर के चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम सर झुका करके नम्रतापूर्वक अदा करने के लिए सफल हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिन राज्यों में आज विधानसभा के भी चुनाव थे, इन भिन्न भिन्न विधानसभा चुनाव में विजयी होने वाले राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को, वहां पर नए चुने गए विधायकों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि भव्य भारत के निर्माण में, उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए वो भरपूर प्रयास करेंगे और सफल होंगे, ये मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। जो सांसद पूरे देश से चुन करके आ रहे हैं, कुछ के नतीजे बाकी होंगे, कुछ के आने बाकी होंगे, अलग अलग दल होंगे, उन सबके दल के सफलता प्राप्त करने वाले और जिनको अभी शायद सफलता मिली न मिली हो, उन सबको भी मेरी तरफ से मैं सभी दल के सभी राजनेताओं को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि देश चलाने में उनका समर्थन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, और हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में यशस्वी होंगे। भाइयों बहनों, मुझ पर आपने भी बहुत प्रेम किया है, विरोधियों ने भी बहुत प्रेम किया है।
लेकिन आपके प्रेम की शुद्धता, आपके प्रेम की ताकत इतनी ऊपर थी भाइयों। मैं इन दोनों प्रकार के प्रेम को आदर करता हूं, कोई कटुता के बिना आपके प्यार के भरोसे उस प्यार को भी सच्चे प्यार में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लोकतंत्र में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं, और प्रतिस्पर्धा एक लोकतंत्र की ब्यूटी है, खूबसूरती है। प्रतिस्पर्धा के बिना लोकतंत्र कहां टिकेगा? और इसलिए प्रतिस्पर्धा अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है सब अपने हैं। देश 125 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर के हम आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आपने मुझे जो प्यार दिया, मैं एक बार मुश्किल से एक सभा करने आया था, लेकिन आपने इतनी जिम्मेवारी उठाई। मैं इस कर्ज से भली भांति दबा हुआ। भाइयों बहनों, मैं इस नगरी का विकास करके इस नगरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा करके आपके इस प्यार को विकास के रूप में समाया करके लौटाऊंगा। भाइयों, समाया। फिर एक बार भारत के 60 साल के जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए फिर एक बार आपको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और राजनीतिक क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने 40-45 डिग्री टेम्परेचर में पोलिंग बूथ को संभाला, जिन्होंने घर घर जाकर के लोग कहते थे अरे आप चिंता मत करो, आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते थे लोग, फिर भी वो कहते थे नहीं हमारा कर्तव्य, हम आएंगे, हम कहेंगे, मिलेंगे। ये तपस्या है, ये तपस्या जिन्होंने की है उन लाखों लाखों भाइयों बहनों को, उन लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई। मैं हजारों की तादाद में YouTube पर छोटे छोटे बच्चों के स्लोगन में देखता था। मैं जरा सोशल मीडिया में जरा नजर करने का मेरा शौक है। 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चे अब की बार YouTube पर देखिए आप, जिन बच्चों को शायद अभी अभी तो माँ पप्पा मम्मी बोलना सिखा था, वो बच्चे भी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15-16 साल के बाद जो चुनाव आएंगे, उसकी फौज भी तैयार हो गई। और यही तो लोकतंत्र की ताकत है, पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रियता बढ़ती चले, लोग जुड़ते चले, कारवां बढ़ता चले। भाई, मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से
बड़ोदरा भारतीय जनता पार्टी का आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया, चुनाव लड़ने के लिए मुझे अवसर दिया और आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, वंदे। पूरी ताकत करिए। हम मीडिया वाले मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ आएंगे। वंदे 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 वंदे। बड़ा एक काम आता चलायेगा, सगळं चांगलं झालं ना? समजूत आहे ना तुम्हाला? હવે આપણે ગુજરાતીમાં મજા આવી ગઈ ને? યાદ પડી ગઈ ને? 3 in 1. થેન્ક યુ ભૈયા।